मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन बड़ा हुक्म दिया गया है। नोटिस जारी किए गए इमरान खान के 9 मई के मुकदमा के। सलमान सफदर इस वक्त यहाँ पहुँचे। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा आज केस की समाअत के हवाले से क्या पेशरफ हुई है, आइए बात करते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के 9 मई के जो मुकदमात थे उसमें आगे आ जाएं थोड़ा सा। आ जाओ ठीक कर देगा सर। मेरी इमरान खान साहब के 8 मुकदमात जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत पोस्ट अरेस्ट बेल डिसमिस हुई थी 26 जून को, वो बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 3 मेंबर बेंच के पास। खुशकिस्मती से चीफ जस्टिस साहब के पास ये मामला आज फिक्स हुआ, जिसमें नोटिस इशू हो गए हैं नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, 19 तारीख के लिए 19 अगस्त के नोटिस हैं। अफसोस की बात ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर आना ही नहीं चाहिए था और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही ये रिलीफ मिल जानी चाहिए थी, स्पेशली जब 21 मुकदमात ऑफ द सेम नेचर ऑफ द सेम एविडेंस वो डिस्कार्ड करके रिजेक्ट करके अगर ज़मानतें हो चुकी थी, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी थी, तो सेम एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये हम बर्डन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद केसेस, और जो सियासी केसेस हैं वो नज़र आ रहा है कि सियासी केसेस हैं और सियासी इंतकाम इमरान खान साहब से जो है वो जारी है। एक के बाद एक केस जो है वो चलता जा रहा है। आज की कार्रवाई में चीफ साहब ने हिदायत दी है सरकार को ख़ास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपने ऑर्डर में दी हैं, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशंस देना मुनासिब थी, क्या ये मेरिट्स ऑफ द केस वुड बी लुक्ड इनटू, क्या ये डेफिनेट फाइंडिंग्स दी जा सकती थी। हम इसकी इजाज़त शायद ना दें आपको आइंदा हियरिंग पे, सो अपनी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके आइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 9 मई का केस 9 मई 2023 आज अगस्त 2025 है। आज दिन तक ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है, ना उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है। 2 साल की कैद ही काफ़ी है। दिस अमाउंट्स टू एंड दैट अमाउंट्स टू एडवांस पनिशमेंट बिफोर कन्विक्शन। इमरान खान साहब का केस मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, ना उनसे मिलता है जो मौके पर मौजूद थे 9 मई को, ना उनसे मिलता है जिनके ख़िलाफ़ साजिश और दिमा का इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील में थे और नैब के इलीगल एक्शंस पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बायोमेट्रिक रूम से प्रेमिसेस के अंदर से उठाया जाता है और 11 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी रेस्क्यू को आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनको रिलीज़ करती है। सो 9 से 11 तक इमरान खान साहब ना किसी के साथ राब्ते में थे, ना किसी को कमांड दी उन्होंने, ना उन्होंने किसी को हुक्म दिया, और वो ऑर्डर मौजूद है और वो हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में फाजिल जजेस ने क्या सवाल इमरान खान साहब से पूछा जब वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस में पेश किए गए। तो 9 से 11 तक वो डिसकनेक्टेड थे, डिसएसोसिएटेड थे और अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इनकम्युनिकेंडो, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से उनका एक डिसकनेक्ट चल रहा था। तो वो कैसे ये लोगों को अहकामात जारी करते। तो वो हमेशा से कहते आए कि हम पीस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम वायलेंस की बात कभी नहीं की है, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की बात नहीं की है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का वो इस मुकदमे में मुल्ज़म गर्दाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे बाकी केसेस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं वैसे 9 मई का भी केस है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आज हमें हदायत हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नेक्स्ट डेट पर ये बेल सुनना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पर 9 मई के केसेस पे सो डेट अनाउंस्ड है। और उनकी अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर सड़क के इस पार छुट्टियां नहीं हैं और बेल सुनी जा रही है, तो सड़क के उस पार अगर अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब का आखिरी केस है तो आज यहीं से बग़ैर दरख्वास्त दायर किए, क्योंकि दरख्वास्त हम डालते हैं तो वो लगती नहीं है, वो चीफ साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब के पास पहुंचती नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेल सुनी जा सकती है तो वो बेल क्यों नहीं सुनी जा सकती। क्या ऐसे भी हो सकता है कि सड़क के इस पार छुट्टियाँ हैं और सड़क के उस पार छुट्टियाँ नहीं हैं?
मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते अलकादर की भी लिस्ट आनी चाहिए और अलकादर केस भी होना चाहिए। आखिरी 2 केसेस हैं। इमरान खान साहब आखिरी दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट आए थे, एक ही मुकदमे में आए वो फौजदारी के, वो साइफ़र था। तो साइफ़र बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ और इमरान खान साहब की ज़मानत यहीं से हुई। अब हम 9 मई का केस इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इसकी समाप्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये समाअत कितनी देर की हुई और आपने कोई चांस मिला, आपने अदालत को बताया कि इमरान खान साहब को यहीं पेश किया गया था और उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था? आज क्योंकि सरकार ने एट द वेरी आउटसेट उन्होंने कहा कि हमें तो इसका नोटिस ही नहीं, उन्होंने कहा आज हम आपको नोटिस करने के लिए ही आए हैं। सरकार ने लंबी तारीख लेने की कोशिश की जिसको डिक्लाइन किया गया और उन्होंने कहा हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए ही फिक्स कर रहे हैं, आप तैयार होकर आएँ। सो आज उन पहलुओं पे और उन एस्पेक्ट्स पे बात नहीं हुई। इन तमाम और वक्त से पहले मेरा ख्याल है नोटिस पर मैं आपको एक आपस की बात बताऊं, वैसे आप लोग बहुत ज़हीन हो चुके हैं, हम सारे कार्ड्स अपनी स्लीव से नहीं निकालते। अभी भी मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले बता दी हैं। मुखालिफिन इससे जो है ना वो जिसे कहते हैं सियाने हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल है रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप जो फरमा रहे हैं कि इमरान खान को कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार किया गया, ये सारे फैक्ट जो हैं ये मेरिट से मुताबिक क्या समझते हैं कि जमानत के केस में ये फैक्ट्स आप सुप्रीम कोर्ट के देखें, सबसे पहली बात ये कि आज मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मगर जो हुक्म होता है फाजिल जजेस का वो सर आंखों पे मेरिट्स ऑफ द केस में टेंटेटिव असेसमेंट पोस्ट अरेस्ट बेल में अलाउड है और मेरिट्स ऑफ द केस में मैं ओपनिंग ही अपनी यहाँ से करूँगा कि हमारे पास फैसले मौजूद हैं। मेरिट्स ऑफ द केस कुड बी लुक्ड इनटू इन प्री और पोस्ट अरेस्ट बेल। सिर्फ मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव कोई नहीं देखेंगे, आप मेरिट्स को भी देखेंगे। सर ये भी बताइएगा जो 9 मई के केसेस में कल सजाएं हुई हैं उसके हवाले से, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस जगह पे मौजूद नहीं थे लेकिन उनको सजाएं दी गई हैं 10-10 साल 5-5 साल। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब जो उस दिन तो मौजूद नहीं थे तो उन पर क्या कोई मतलब? देखिए, खान साहब का केस, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि खान साहब का केस किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जो शख्स एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तहवील में हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट निजात दिलवाए, तो जो वाक़यात हुए वो 9 को ही रूनुमा हुए। इंशाल्लाह बाकी बातें आपको आपके सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। वो तमाम लोग अपना हक जो है अपील का वो इख्तियार कर रहे हैं, अपीलें उन लोगों की फाइल्ड हैं। मेरा ख्याल है बहुत जल्द उन पर भी समाअत होगी और ये तमाम प्रोसिक्यूशन एक्सपोज जो है हाई कोर्ट में जल्द होगी। थैंक यू वेरी मच।